श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में शक्ति है। जो व्यक्ति मौन रहकर अपनी बात समझाता है वह दुनिया के शोर में भी सुना जाता है। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, यह धैर्य और समझदारी की पहचान है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए, क्यों हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है? क्योंकि सन्नाटे में ही अगले कदम की तैयारी होती है। मौन रहकर आप अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। जब आप बोलने से पहले सोचते हैं तब आपके शब्दों में गहराई और वजन होता है। जब लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझें तब उन्हें अपने काम से जवाब दें। याद रखें, आवाज हमेशा वहीं उठती है जो खाली होती है। जो भरे होते हैं वो धीरे बहते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यह सबक मौन से शुरू होता है। शांत मन और स्थिर हृदय से जो कार्य किया जाता है वह हमेशा सफलता देता है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताएं। अपनी ऊर्जा को बेवजह की बातों में खर्च करने के बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर लगाएं। जब लोग आपकी चुप्पी से परेशान होने लगे तब समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनेंगे तभी बाहर की दुनिया को सही से समझ पाएंगे। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का सही समय समस्याओं के दौरान ही होता है। हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह आपको सिखाती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। बीता हुआ कल हमें सिखाने आता है और आने वाला कल जीने का दूसरा मौका देता है। हमारी गलतियों से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने बीते कल से सीख लेता है वह आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार वह उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। चिंता, ईर्ष्या और नफरत जैसे भाव हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन भावनाओं को छोड़कर शांति और सकारात्मकता को अपनाइए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। जीवन में सही राह दिखाने वाला व्यक्ति आपकी किस्मत बदल सकता है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और उसने विनाश पाया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक चुना और विजयश्री प्राप्त की। सलाहकार की महत्ता को समझें, क्योंकि वही आपकी दिशा तय करता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। यदि आप अपने मन में शंका पालते हैं तो यह आपके प्रयासों को कमजोर कर देती है। विश्वास रखिए अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और अपनी नियति पर। मन से अच्छा कोई साधन नहीं है जो आपको जीवन में सही दिशा दिखा सके। यह आपको ताकत देता है, संघर्षों को पार करने का साहस देता है। ऊंचा उठना है तो अपने अहंकार को हल्का कीजिए। आकाश में वही उड़ता है जो भारहीन होता है। अहंकार आपको जमीन से बांध देता है, जबकि विनम्रता आपको आसमान तक पहुंचा देती है। अपने अंदर के अहंकार को निकालें और देखें कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेगी। यह प्रकृति का नियम है। इच्छाओं का पीछा करने से बेहतर है संतोष को अपनाना। संतोष आपको वह खुशी देगा जो इच्छाओं की दौड़ में कभी नहीं मिल सकती। मौन रहना सीखिए। मौन में ही शक्ति है। जब आप चुप रहते हैं तब आप सबसे अधिक समझते हैं। जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है उसके शब्दों में गहराई होती है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जीवन का हर पल हमें एक नया सबक देता है। परिश्रम ही जीवन है और इसी में सफलता का मूल छिपा है। जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह शायद कभी अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। हमें यह समझना होगा कि यदि हम नीचे हैं तो हमारे परिश्रम की शक्ति ही हमें ऊपर ले जाएगी, और यदि हम ऊंचाई पर हैं तो वहां टिके रहने के लिए भी निरंतर प्रयास आवश्यक है। जिंदगी का सफर ऐसा है जहां खुशी और गम दोनों का संगम होता है। यदि तकलीफें न हो तो खुशी की कद्र नहीं हो पाती। बारिश में नहाना भले ही आसान हो, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते।
ठीक उसी तरह भाग्य हमें कुछ चीजें तो दिला सकता है, लेकिन हमेशा उसी के भरोसे नहीं जी सकते। जो व्यक्ति डरकर फैसले करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और यदि एक बार फैसला कर लिया तो फिर डरने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और कर्म का महत्व है, उसमें झूठ के लिए कोई स्थान नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून शायद नहीं। इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र की कमी अक्सर उसे परेशान करती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को तोलकर निभाता है वह शायद सच्चे रिश्तों की गहराई को समझ नहीं पाता। सच्चे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, फायदे से नहीं। जैसे पुराना खंडहर जो खुद टूट चुका हो लेकिन अपनी जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ता। हमें भी अपने रिश्तों को इसी मजबूती से निभाना चाहिए। लगाव रखना और रिश्ते निभाना, यह जीवन की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर न किसी का हक होता है न किसी का शक। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी केवल भीतर से आती है। गम और तकलीफें भी जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। जीवन की घड़ी में रिश्ते घड़ी की सुई की तरह होने चाहिए। कोई तेज चलता है, कोई धीमा, लेकिन असल मायने यह रखते हैं कि सब जुड़े रहें। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर कही हुई बात सच होती नजर आने लगती है। वे बातें जो कभी छोटी लगती थीं, आज बड़ी सीख बन जाती हैं। जीवन में धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन दुआएं उससे कहीं ज्यादा। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन भी असफल हो जाता है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि अगर कोई आपसे नाराज है और उसे इस बात का अहंकार है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका वह घमंड टूटने न दें। यह आपके रिश्तों की गहराई को दिखाता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। जवाब बड़ा सीधा है, किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। यही जीवन जीने का सही तरीका है, क्योंकि यह दुनिया एक चक्रव्यूह है। जैसे चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों दिया गया है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाओ, और जिसने त्याग दिया उसे जाने दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों को भी छोड़ देते हैं। यही कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं। सच्चे रिश्तों की गहराई जल के समान होती है, न कोई रंग न रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। जो लोग दूसरों की बकवास का जवाब नहीं देते, उन्हें कमजोर मत समझो। ये वे लोग हैं जो समझते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से सिर्फ गंदगी बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरों को हौसला देते हैं वे खुद अंदर से टूट चुके होते हैं, पर यह उनकी ताकत है कि वे फिर भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। जीवन में रिश्ते सच्चाई और भरोसे पर टिके होने चाहिए। बड़े मजबूत होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक हो और न कोई शक। जब तक आप खुद को और अपने रिश्तों को महत्व देंगे, तब तक जीवन में कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं पाएगी। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो। वे केवल आपको महत्व देने का तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होता है, बस तलाश जारी रखनी चाहिए। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, पर हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट आप पर आए और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से डरने की जगह अंधेरे में रखने वालों से सावधान रहना चाहिए। बनावट और दिखावे से इंसानियत कम हो रही है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। आज इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में मेल नहीं। जब तक दर्द खुद न सहा हो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। भीड़ बढ़ने के बावजूद लोग अकेले होते जा रहे हैं। समझ की जरूरत समय से ज्यादा है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उनकी फुर्सत की मोहताज बन जाएंगी।
सच बोलने का हौसला हो तो अकेले चलने की ताकत भी होनी चाहिए। मतलब की बात समझना आम है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। लेकिन जो भी करें, अपने दिल और भरोसे को हर किसी के हाथ में न दें, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही लौटाते हैं। रिश्ता केवल उसी से बनाना जो इसे निभाना जानता हो। कर्म इंसान की वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको किसी न किसी रूप में वापस चुकाना ही पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक काम जरूर कीजिए, कोशिश। जीवन में मन को महत्व दीजिए, धन को नहीं। पत्थर की असली कीमत तभी समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। नाकाम होने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। जिंदगी में कुछ नादान मित्रता भी जरूरी है। समझदार लोग अक्सर जरूरत के समय व्यस्त ही मिलते हैं। जीवन को केवल 2 शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। यही 2 चीजें रिश्तों को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। रिश्तों में बढ़ती नफरत का कारण यह भी है कि लोग आज अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश में दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। यही दुनिया का सच है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी बर्बाद मत करना। कामयाबी पाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी का गुण है। मटके थोड़े से खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा अहंकार उसे खोखला कर देता है और थोड़ा सा छल उसे अस्थिर कर देता है। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर कोई नहीं करता। यह इंसानी फितरत है, अपनी आदतों से मजबूर। वरना सही और गलत की समझ तो हर किसी को होती है। हम किसी से कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्रेम का महत्व तब समझ में आता है जब संबंधों से वह चला जाता है। प्राण शरीर छोड़ने पर शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में सारी खुशियां कैद हो जाती हैं, मगर तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते। वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इसलिए इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। यह संसार एक रणभूमि है जहां हर व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होती है। यह लड़ाई केवल शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, संदेहों और बुराइयों से भी होती है। जब तक हम अपने भीतर के असत्य और अधर्म को नहीं हराएंगे, तब तक बाहरी जीत का कोई मूल्य नहीं। मृत्यु का भय उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और नेकी के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे ध्यात है कि उसका हर कदम ईश्वर के मार्गदर्शन में है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके खून में आग होती है जो उन्हें हर विपरीत परिस्थिति में जलने नहीं बल्कि चमकने देती है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। हर सुख के साथ दुख बंधा हुआ है, हर मिलन के साथ बिछड़ने का समय तय है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर क्षण को पूरी तरह से जिएं और किसी भी परिस्थिति में हार न माने। कश्तियां केवल उन्हीं की डूबती हैं जिनके इरादे डगमगाते हैं। जिनके दिल में नेकी और हौसला होता है, उनके लिए ईश्वर भी रास्ते बनाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दीजिए, उसकी आदत जाननी हो तो उसे स्वतंत्रता दीजिए, उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दीजिए।
और यदि उसके गुण देखने हों तो उसके साथ समय बिताइए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन इन गुणों का असली रूप केवल परिस्थितियों में ही सामने आता है। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है। मैं कोई आईना नहीं जो हर बार किसी और की परछाई बनूं। यह बात जीवन की उस सच्चाई को दर्शाती है जहां हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना पड़ता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में प्रसन्नता है न परलोक में। संदेह न केवल हमारे रिश्तों को खत्म करता है, बल्कि हमारी शांति और खुशी को भी छीन लेता है। हमें विश्वास का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह नींव है जिस पर हर रिश्ता, हर सफलता और हर खुशी टिकी होती है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। यह इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। किसी का भला करना, भले ही वह आपके साथ गलत कर चुका हो, यह आपकी ताकत और आपके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। यह वही सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला अक्सर विनाश का कारण बनता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। मनुष्य का अनुमान कभी कभी उसे भ्रमित करता है, जबकि अनुभव उसे सही दिशा दिखाता है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। यह समानता जीवन का वह आयाम है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जिस प्रकार दीपक का तेल समाप्त होने पर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में भी आपके मार्ग को प्रकाशित करता है। कान्हा कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। यह एहसास कि ईश्वर ने आपको अपनी कृपा के योग्य समझा, आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। यह यात्रा छोटी हो या लंबी, इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे जिया। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं, जिनके लिए असंभव केवल एक शब्द है। उनकी मेहनत और जुनून उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो सकता है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। उनकी ममता, उनका त्याग और उनका स्नेह किसी भी पूजा से बड़ा है। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। रिश्तों में मिठास और प्यार बनाए रखने के लिए अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। यही जीवन का नियम है। हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो, तब यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, यह हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। ये सब हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जहां अधर्म का विनाश हो। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाए, क्योंकि पुरानी और दर्द भरी यादें हमारे वर्तमान को खराब करती हैं। अगर हम उनसे मुक्त हो जाएं तो जीवन का हर दिन नई रोशनी से भर सकता है। डाकिया चिट्ठी वापस ले आया और बोला, पता सही था मगर लोग बदल गए हैं। यह सच्चाई है कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर हमारी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। यह याद रखना जरूरी है कि सही संगति आपके जीवन को सुंदर बनाती है, जबकि गलत संगति उसे नष्ट कर सकती है। दर्द बहुत ही सस्ती चीज है, हर कोई इसे मुफ्त में दे देता है, लेकिन इस दर्द को सहन करने की ताकत रखना ही आपकी असली शक्ति है। जब आप शांत रहकर अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वह समय जरूर आता है जब सारी दुनिया आपकी सफलता की गूंज सुनती है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। यह वक्त तुझे गिराने नहीं बल्कि उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तकलीफ सहने वालों में रखा, तकलीफ देने वालों में नहीं, क्योंकि यही तकलीफ आपको इंसानियत का असली मतलब सिखाती है। अपने हक के लिए अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनो। शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। यह दुनिया केवल उन्हें याद रखती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। दिल से कुछ बातें दिल छू जाती हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी हर बात आपके दिल को छू जाती है। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ लौट सकता है, धन, समय, यहां तक कि स्वास्थ्य भी, लेकिन खोया हुआ विश्वास और सम्मान दोबारा नहीं आता। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे। जैसे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही इंसान का मूल्य तब तक होता है जब तक वह उपयोगी है। यह जीवन का कटु सत्य है, इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखिए। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है। सुख में इंसान अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, लेकिन दुख उसे उसके अस्तित्व और संघर्ष का महत्व समझाता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली और खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। मन की शांति और परिवार का प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। आत्मनिर्भरता ही वह शक्ति है जो आपके आत्मसम्मान को बनाए रखती है। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जब से समझदार हुए जिंदगी हमारे मजे ले रही है। यह सच्चाई है कि मासूमियत और नादानी में जीवन का सबसे बड़ा आनंद छिपा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और जीवन का आनंद कम होता जाता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। यह परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हम दुनिया को बदलने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जबकि असली बदलाव खुद के अंदर लाना होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शिकायत आपको कमजोर बनाती है और कृतज्ञता आपको मजबूत। जब आप मुश्किलों के बीच भी आभारी होते हैं तो जीवन आपको और अधिक आशीर्वाद देता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। ऐसे समय में धैर्य और सोच का महत्व बढ़ जाता है। गलत फैसले का असर केवल उस समय नहीं बल्कि पूरे जीवन पर पड़ता है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं।
यह आंसू हमारे दिल की भावनाओं का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। उन्हें समझना और उनकी कद्र करना जरूरी है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। वक्त आपके सबसे बुरे अनुभव को भी आपकी सबसे बड़ी सीख में बदल सकता है। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। भरोसे की डाली एक बार टूट जाए तो वह कभी पहले जैसी नहीं बनती। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में बसे अज्ञान और संदेह को काट डालो, क्योंकि यह संदेह ही है जो हमें कमजोर बनाता है। जीवन में अनुशासन और धैर्य रखने वाले व्यक्ति की ताकत अद्वितीय होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि चुनौतियों से भागा नहीं जाता, उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर सकता है, परंतु कर्म अपने परिणाम जरूर देता है। जैसे पौधे को प्रतिदिन पानी चाहिए, वैसे ही मनुष्य को निरंतर कर्मरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को पहचानने का प्रयास नहीं करता वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन में सही और गलत का फर्क समझना आवश्यक है। अन्याय सहना भी पाप के बराबर है। यदि कोई आपके साथ अधर्म करता है और आप उसे सहते हैं तो आप भी उस पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना आना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो तुम्हारे लिए सही है वही करो, लोगों की नकल मत करो। जो व्यक्ति अपनी रक्षा करने की कोशिश नहीं करता उसकी सहायता भगवान भी नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है, लेकिन यह केवल उसे प्राप्त होता है जो जिज्ञासु होता है। सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां से सवाल उठते हैं। सवाल करने का साहस और जवाब ढूंढने की शक्ति, यही मनुष्य को महान बनाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अज्ञान और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा विश्वास है। यदि जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो खुद को जानो, खुद पर विश्वास करो और सही दिशा में कर्म करो। जो अपने कर्मों को पहचानता है वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। जीवन संघर्ष है, पर यह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो इंसान अपने महत्व को नहीं समझता उसे कोई और भी महत्व नहीं देता। आत्म मूल्य को समझना जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जब इंसान अपने आत्म मूल्य का आकलन करता है तभी उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जो दूसरों के मूल्यांकन में उलझा रहता है वह हमेशा दुखी ही रहता है। जीवन में छोटी छोटी गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इंसान ठोकरें कभी पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। गलतियों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह तुम्हारी महानता का परिचय है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम देना शुरू करते हो तो पाना अपने आप शुरू हो जाता है, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो या दौलत। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति को न अपनी गलतियां नजर आती हैं और न ही दूसरों की अच्छाई। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। जितनी अधिक कठिनाइयां आएंगी उतने ही तुम मजबूत बनोगे। कठिनाइयां इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे गढ़ने के लिए आती हैं। अकेले रहने की कला भी सीखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कभी भी उन जगहों पर मत जाओ जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। खुद का सम्मान करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कद्र केवल उनकी करो जो तुम्हारे करीब हैं। जो लोग तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहते उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। श्री कृष्ण ने कहा है जीवन में कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं। सबसे ज्यादा झूठे वही होते हैं जो सबसे अधिक कस्में खाते हैं। इसलिए
सत्य का मार्ग अपनाओ। दीपक का जीवन हमें यही सिखाता है। वह अपने प्रज्वलित जीवन से अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। दीपक की तरह बनो, जो खुद झल कर दूसरों को रोशनी देता है। भगवान की कृपा सदा उन्हीं पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं। प्रार्थना और समर्पण से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद वह शक्ति है जो व्यक्ति को उन कठिनाइयों से भी बचा सकता है जिनका समाधान विज्ञान या तर्क से नहीं हो सकता। जीवन का सफर केवल संघर्ष नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है कि जो भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें जीवन की चिंताएं कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही देर हो जाए। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जब तुम सीखने से चूक जाते हो, तभी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जिस सहारे की तलाश में बाहर भटकते हैं, वह सहारा हमारे भीतर ही होता है। लोग हमारी परेशानियों को समझने का दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी लड़ाई को कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह खुद उस लड़ाई से न गुजरे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को उजागर करने के लिए आती हैं। अगर जीवन में थकान महसूस हो तो इसे अपने तक ही रखो, क्योंकि दुनिया टूटे हुए रिश्तों और हालातों को और ज्यादा बिगाड़ने की ताक में रहती है। जीवन के मौसम में रिश्ते भी पत्तों की तरह होते हैं, कुछ सूख जाते हैं और कुछ नए बनते हैं। जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं करते, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपे हुए साहस को बाहर लाते हैं। पर याद रखना, जो दर्द तुम्हें गिराता है वही दर्द तुम्हें फिर से उठना भी सिखाता है। इस दुनिया में बेवजह की बातें हवा में उड़ा दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई तुम्हारे विश्वास और कर्म में छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन सबक वह होता है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठने का साहस दे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाने लगता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लगते हैं। ऐसे दूषित कर्म इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन की जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो गिरने से बचता है, बल्कि उसकी होती है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। अगर तुम अपने भीतर के साहस और विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफलता से दूर नहीं रख सकती। दुनिया में वे ही लोग इतिहास रचते हैं जो अपनी असफलताओं से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए आसान होती है जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, न कि अपने भाग्य पर। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विश्वास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो अपने विश्वास के साथ कर्म करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो केवल ताकतवर, तेज या चालाक हो वह हमेशा नहीं जीतता। अंत में जीत उसी की होती है जो दृढ़ विश्वास और सच्चे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खुशहाल और संतुलित जिंदगी ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में शांत और स्थिर होते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय देना और उनमें प्रयास करना बेहद जरूरी है। जहां कुछ करना संभव ना हो वहां भी एक कोशिश जरूर करो, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। रिश्ता बनाना आसान है, जैसे मिट्टी पर कुछ लिखना, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है जैसे पानी पर शब्द उकेरना। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब तालाब पानी से भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। इसी से हमें यह सीख मिलती है कि सबको मौका मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना सीखो। भगवत गीता का प्रतिदिन पाठ करना या उसे ध्यानपूर्वक सुनना
घर में भगवान श्री कृष्ण का वास लाता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर पहलू का सार समाहित करते हैं। यह अमूल्य ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया था, जब वह अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य, धर्म और जीवन के सत्य का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान आज भी हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वन में कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं, जबकि कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम परिस्थितियों के आगे झुकते हो या उनके खिलाफ खड़े होते हो। समय के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुकूल बनाओ, क्योंकि मजबूरियों के आगे झुकने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हर हाल में चलते रहने से मंजिल अवश्य मिलती है। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारे कर्म को प्रभावित कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु उसके फलों पर नहीं। इसलिए ना तो अपने कर्म के फलों का कारण खुद को मानो और ना ही उनके परिणामों में आसक्त हो। जीवन में असली संतोष तब आता है जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ छोड़ देता है तो तुम टूटने लगते हो, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह केवल तुम्हारे सफर का हिस्सा था, तुम्हारी मंजिल नहीं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसे माफ कर देना, लेकिन खुद को कमजोर मत समझना। जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने जीवन में संघर्ष को गले लगाते हैं वे जीवन के असली योद्धा हैं। मुश्किलें केवल तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। हर ठोकर, हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। इसलिए अपने संघर्षों को अपना दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जीवन में जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारे कर्म और ईश्वर का साथ होता है। यह मत भूलो कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो अंदर से आती है। कुछ लोग तुमसे इसलिए जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह उनका सच है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई को बदलने का कारण नहीं। रिश्ते बनाने में समय लगता है, लेकिन एक गलत शब्द उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं, बल्कि चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा तो कुछ मिनटों में संवर जाता है, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। यह तुम्हारा चरित्र है जो तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है। ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ। जीवन तुम्हें बार बार नए मोड़ पर खड़ा करता है। हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं, और जब तुम एक सवाल का उत्तर पाते हो तो जीवन तुम्हारे सामने एक और नया सवाल ले आता है। यह सिलसिला तभी खत्म होता है जब तुम अपने सवालों के जवाब खुद में ढूंढने लगते हो। जब जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। बुरी किस्मत पर कभी मत रोना, क्योंकि सुबह उन लोगों की भी होती है जिनके दिन बुरे होते हैं। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम में हालात बदलने की शक्ति है। हर हाल में अपने कर्म करते रहो। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि सम्मान सभी को प्रिय होता है। दूसरों की बातों और आलोचनाओं से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों को देने से तुम्हारे खुद के हाथ भी महक उठते हैं। जो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, उनके लिए भी खुश रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुख एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाता है, जबकि सुख एक भ्रमित करने वाला दृश्य है। दुख से भागने की बजाय उसे समझो और उससे सीख लो। अपनी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, दूसरों की नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है, और यही गलती इंसान को पीछे धकेलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में जो है उसे स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर तुम किसी इंसान की सच्चाई परखना चाहते हो तो उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता दो, वह अपनी असलियत खुद ही दिखा देगा। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अच्छे दिलों से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर टिके रहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। जब तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर वालों की शिकायतें बाहर बताता है वह खुद अपने घर को जला रहा होता है, क्योंकि घर वह स्थान है जहां तुम्हारे सपनों की नींव रखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर केवल दीवारों और छत से नहीं बनता, यह विश्वास, प्रेम और सम्मान से बनता है। इसलिए घर के मुद्दों को भीतर ही सुलझाओ, क्योंकि जो रिश्ता बाहर उजागर हो जाता है वह कमजोर हो जाता है। ईश्वर तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि इंसान दुख सहकर भी हार नहीं मानता। अगर तुम असफलता से घबराते नहीं हो तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। महानता यह नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद तुम फिर से उठ खड़े हो। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन के बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। जो बीत गया उसे याद करके अपना आज खराब मत करो। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अगर तुम्हारी दृष्टि और सोच बदल जाती है तो तुम्हारे आसपास के दृश्य और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर तुमने सच्चे मन से जीना सीख लिया है तो यह समझ लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। परिस्थितियां सिर्फ तुम्हारे धैर्य और विश्वास को परखने के लिए आती हैं। अहंकार और गुस्सा दो अवगुण हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर यह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को इज्जत और प्रेम देता है वह स्वयं भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो इस पर चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। जीवन में मजा और आनंद यह दो भिन्न चीजें हैं। मजे के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चा आनंद केवल परिवार और मित्रों से मिलता है। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझो और इस बात पर ध्यान दो कि जो मिला है वही सबसे अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं की जड़ों से ऊपर उठता है वह गरजते मेघों, कड़कती बिजली और भारी वर्षा को भी मात दे सकता है। यही अंतर हारने और जीतने वालों के बीच होता है। जीतने वाले अपने डर, समस्याओं और असफलताओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जीवन में अहंकार, आलस्य और क्रोध तीन ऐसी जंजीरें हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोक देती है। इनसे बचने के लिए निरंतर आत्म अवलोकन करो। जब तुम खुद को सुधारते हो तभी तुम दुनिया को बेहतर बना सकते हो। यह जीवन का युद्ध हार और जीत का नहीं है, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। अगर तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो समस्याएं तुम्हारे सामने छोटी नजर आएंगी। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पहले अपनी सोच को बड़ा बनाना जरूरी है। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना होता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमता और निर्णयों पर विश्वास करना जरूरी है। डर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। डर एक ऐसा जंजीर है जो तुम्हें अपने सपनों की उड़ान से बांधता है। इसलिए अपने मन से डर को निकालो और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम पूरी लगन से काम करोगे तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सही समय पर सही फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही कार्य करना और उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही सच्चा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जीवन में दुख, असफलता या समस्याएं केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यह हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारी क्षमता को निखारने के लिए होती है। असफलताओं से सीख लो और अपने कार्य करने के तरीके को बदलो। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे ही खिलाफ वार करता है। जैसे आग केवल उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारे फैसले गलत करवा देता है।
इसलिए अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखो। पत्थर की खूबी यह है कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। जीवन में गिरना या असफल होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम हालात से निपटने की समझ नहीं रखते। तलवार के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते, प्रेम और मित्रता हर जगह मिलते हैं, लेकिन यह वहीं फलते फूलते हैं जहां उन्हें इज्जत और सम्मान मिलता है। यह दुनिया दिखावे की हो सकती है, लेकिन सच्चे संबंध और भावनाएं हमेशा सम्मान और सच्चाई पर टिके रहते हैं। जीवन में स्थिरता और समझ जरूरी है। परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करो। यह स्थिरता ही तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद करेगी। समय बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हारे लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। यह सच है कि रिश्तों की गहराई में ताकत नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझ होती है। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं। इनमें जितनी नजाकत होती है, उतनी ही जल्दी टूट भी सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलत फहमियों से। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। जो लोग आपके करीब होते हैं, वे अक्सर आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उनकी जिंदगी से दूर चले जाते हो। यह भी सत्य है कि वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर तुम थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। याद रखना, हिम्मत हारने वाले का सबसे बड़ा सहारा होती है। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि उन लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। जो चीज हमेशा पास रहती है, उसका महत्व कम हो जाता है। इसीलिए अपनी उपस्थिति को खास बनाओ। हर किसी के लिए खुद को आसान मत बनाओ, क्योंकि जो आसानी से मिलता है उसकी कद्र कम होती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। तकलीफ में जो होते हैं, उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। यह कड़वा सच हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में खुद के साथ खड़ा होना सबसे जरूरी है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो, फिर भी रूह महक जाती है। खुश रहने वाले लोग सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरों का भी जीवन महकाते हैं। ये दुनिया में खुशियां बांटने वालों की कमी है। इसलिए कोशिश करो कि तुम वह इंसान बनो जो खुशियां बांट सके। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है कि अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। इंसान अपनी परेशानियों का समाधान बाहर खोजता है, जबकि समाधान उसके भीतर छिपा होता है। जिंदगी का हर सबक हमें खुद को समझने और बेहतर बनाने का मौका देता है। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। यह दुनिया हर दर्द का इलाज देने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवाइयों से नहीं, बल्कि समय और सब्र से ठीक होते हैं। रावण आज भी लोगों के मन में निवास करता है, और राम सिर्फ मंदिरों में। इस बात का अर्थ है कि अच्छाई और बुराई हमारे भीतर होती है। अगर हम अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे, तो यही राम हमारे दिल में भी बसेगा। जिंदगी में कोई अगर आपका विश्वास तोड़े, तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं, उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। याद रखें, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। जब जेब में रुपए हों, तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो, तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। यह दुनिया ऐसी है जहां रिश्ते और पहचान पैसे के तराजू पर तोले जाते हैं। लेकिन याद रखना, धन हमेशा साथ नहीं रहता, पर आपका स्वाभिमान और चरित्र सदा आपका साथी बनता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और संस्कार होते हैं, क्योंकि धन और बल इंसान को गलत राह पर ले जा सकते हैं,
लेकिन विचार और संस्कार हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने विचारों में शुद्ध और अपने संस्कारों में मजबूत होता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकता है। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। यह निर्णय ही तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं ठहर जाएंगे। कई लोग अपनी अकड़ और झूठे अहम के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कई लोग रिश्ते बचाने में अपनी कद्र ही खो बैठते हैं। यह भी सीखने की बात है कि कब झुकना है और कब खुद के लिए खड़ा होना है। पता नहीं इतनी होशियारी लोग कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। यह दुनिया दोहरे स्वभाव की है। ऐसे में सबसे जरूरी है खुद की सच्चाई को संभाल कर रखना। कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें भी बुरा खोज लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हीरे को परखने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। यही कारण है कि सच्चे लोग अक्सर समय आने पर ही पहचाने जाते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि वे आपको सच्चाई का सामना करने का साहस देते हैं। प्यार और उधार भी उसी को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। यह जीवन का सीधा और सच्चा नियम है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। संवाद ही हर समस्या का समाधान है। लेकिन आजकल लोग बातें करने से ज्यादा बातें बनाने में व्यस्त हैं। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम हैं लेकिन जागते ज्यादा हैं। यहां हर कोई व्यस्त है लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं। लोग समय नहीं देते लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके रिश्ते हमेशा मजबूत रहें। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनके लिए खुद को साबित करना बंद करो। तुम्हारी कीमत उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी परवाह करते हैं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। आम मीठा होता है तो नींबू खट्टा, दोनों अपने अपने स्थान पर खास होते हैं। इसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत और अपनी विशेषताओं के साथ अनमोल है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।